मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश हरदोई जिले का रहने वाला हूँ। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश यहाँ मोबाइल ट्रेनिंग के लिए आया था। आज मेरी चार्जिंग सर्किट थी जो सर के साथ आज मैंने जो भी सीखा है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक ये चार्जिंग आईसी है BQ, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग जैक है। चार्जिंग जैक से 5 वोल्ट OPP IC के माध्यम से निकलते हैं। जो हमारे चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 1 और 24 पे 5 वोल्ट जाते हैं, वही चार्जिंग वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसको कंफर्म करने के लिए PMID पे 5 वोल्ट बनते हैं। उसके बाद जो है 2 नंबर पावर सेलेक्ट 2 नंबर पिन जो होती है एक 10 के रजिस्टर के साथ लगी रहती है। जो 5 वोल्ट रीजिंग पे जाते हैं। रीजिंग से 2 वोल्ट निकलते हैं, वही 5 वोल्ट। एक डिवाइडर सर्किट के माध्यम से 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो थर्मल सेंस का काम करते हैं। यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिलते हैं। उसके बाद हमारी स्विचिंग होती है। स्विचिंग कॉइल के सिरे पे होती है। स्विचिंग होने के बाद हमारे कॉइल के सिरे पर 4 वोल्ट दूसरे 4 वोल्ट बनते हैं। जो 4 वोल्ट अन्य पावर सेक्टर में भी जाते हैं और वही 4 वोल्ट वापस होके हमारे 16 नंबर 15 नंबर पिन पे आते हैं, जिससे हमारी चार्जिंग चालू होती है। और हमारे 21 नंबर पिन पे जो बूट कॉइल होता है इस पे 8 वोल्ट बनता है। और इसको कन्फर्म करने के लिए हमारे 3 नंबर पिन पे जो पावर चार्जिंग डिटेक्शन का होता है, इस पे जो है 0.6 वोल्ट से 1.8 वोल्ट जब चार्जिंग हमारी लगती है तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब हमें चार्जिंग ओके हो गई है और हमें अब प्रोटोकॉल के लिए लाइनें जरूरत होती हैं, जैसे SCL, SDA, INT। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है 8 नंबर MC, 9 नंबर हमारा जो है रेजिस्टेंस के साथ लगा रहता है। चार्जिंग लेवल के लिए MTK CPU है। MTK तो CPU में जाएगा, SPDA तो पावर में। और इसके बाद हमारा जो है चार्जिंग होने लगता है। और हमारा यदि बैटरी आउटपुट होता है, यदि हमारा क्वालकॉम का प्रोसेस CPU लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 वोल्ट लगेंगे। जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज बनते हैं बन जाएगी। MTK का होगा तो यहाँ पे जो वोल्ट बनते हैं 3 पॉइंट या 4.2 जो भी बनते हैं वो यहाँ पे बनेंगे। वेल्डर मैं झारखंड गोड्डा जिला से सुनील कुमार पंडित बोल रहा हूं और मैं एशिया टेलीकॉम में रिपेयर का काम सीखने के लिए आया हूं। और आज जो सर के साथ मेरा क्लास था चार्जिंग सेक्शन पे, तो चार्जिंग सेक्शन में जो हम लोगों को एक्सप्लेन कराए गए हैं उसका कुछ हम बताना चाहते हैं। पहले हम जैसे चार्जिंग लगाएंगे तो OBP के साथ जो है ना ये 1 और 24 पे वोल्टेज आएंगे जो कि 5 वोल्ट आएंगे। इसके बाद उसको चेक करने के लिए 23 नंबर पिन पे एक रजिस्टर होगा, वहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद जो है 2 नंबर पिन से मेरा एक PSL की लाइन निकलेगी जिसमें कि एक 10K का रजिस्टर लगा होगा और वो जो है 22 नंबर पिन पे आएंगे। फिर जो है इतना होने के बाद जो है मेरा 11 नंबर से ST का एक लाइन निकलेगा पिन 22 नंबर से और यहाँ पे 5 वोल्ट निकलेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे एक 10K का रजिस्टर भी लगेगा और 2 10K का यहाँ पे रजिस्टर भी लगा रहेगा। इसके बाद जो है मेरा आपका 2.5। इसके बाद जो है यहाँ से स्विचिंग कराएंगे। स्विचिंग के बाद जो है मेरा यहाँ पे 3.6 वोल्ट निकलेंगे। फिर जो है मेरा ये 3.6 वोल्ट जो है ये चार्जिंग IC में मतलब लगभग करीब सेक्शन में चले जाएंगे। पावर IC, चार्जिंग IC, डिस्प्ले IC टोटल में उधर चले जाएंगे। और वही फिर रिटर्न होकर के जो है 16 और 15 नंबर पे आएंगे, वो भी 3.6 वोल्ट आएंगे। इसके बाद जो है मेरा जो है ये 21 नंबर का पिन पे स्विचिंग होकर के BTST का एक तरफ 4 वोल्ट बनेंगे, एक तरफ 8 वोल्ट बन जाएंगे। फिर जो है मेरा ये PG का लाइन PG से एक लाइन आएंगे जो कि पावर IC के पास जाएगा, उसमें वोल्टेज 1.8 वोल्ट आएंगे।
इसके बाद 4 नंबर का पिन NC होगा, 5 नंबर का पिन SCL होगा और 6 नंबर का पिन LDA होगा, जिसपे कि 1.8 वोल्ट आएंगे। 7 नंबर का पिन जो है उस पर भी 1.8 आएंगे। इसके बाद 8 नंबर का पिन जो है NC होगा। इसके बाद 9 नंबर का पिन चार्जिंग अनेबल होगा, जिसपे कि एक रजिस्टर लगा होगा। अगर यदि MTK होगा तो डायरेक्ट CPU में जाएगा, और SPD होगा तो पावर IC में जाएगा, और अगर यदि क्वालकॉम होगा तो एक रजिस्टर पुल अप होगा, पुल डाउन होगा वो। इसके बाद जो है इतना होने के बाद मेरा जो है इधर चार्जिंग लगभग क्लियर हो गया। बैटरी अगर यदि हम लगाएंगे तो क्वालकॉम सेट में बैटरी लगाने के बाद 3.6 वोल्ट मिलेगा। अगर यदि बैटरी निकाल देंगे तो हमको वहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि कोई वोल्ट वहाँ पे बिना बैटरी लगाए कोई वोल्ट नहीं बनेगा। अगर यही मीडियाटेक रहेगा तो इस पे 3.7 वोल्ट मिलेगा। इसी हिसाब से जो है सर आज एक्सप्लेन करवाए हैं, और बहुत डीप नॉलेज दिए हैं। इतना तो एक्सप्लेन करने के लिए था, लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज दिया है कि सारा चीज़ बता नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। और यहाँ पे क्लास जो होता है बहुत डीप नॉलेज मिलता है उसमें, क्लास बहुत अच्छे तरीके से होता है, और सर बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं। मान के चलिए ना 10 बजे से लगभग 5-6 बजे तक अगर एक रंग पढ़ाते हैं तो उसमें बिल्कुल नॉन स्टॉप ही पढ़ाते हैं। और इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ।